हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 4। और ये लास्ट जो वीडियो है 1.1 का, इसको देखिए बढ़िया तरह से। इस पे दिखाया गया है कि मान लीजिए कि आपका दो परिमेय संख्या है और दो परिमेय संख्याओं के बीच का अगर परिमेय संख्या निकालना है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। तो देखिए 1 और 2 के बीच कैसे आप 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ 1/1 लिख दीजिए और यहाँ लिखिए आप 2/1। अब 5 निकालने होंगे अगर परिमेय संख्या, तो आप उसमें 1 जोड़ लीजिए और 1 जोड़ के ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में इसको गुणा कर दीजिए। यानी 6 हो गया, तो 6 से हम अंश में भी गुणा कर लिए और हर में भी गुणा कर लिए। तो हुआ क्या, तो 6/6 और ये हो गया 12/6। ठीक है, अब 5 लिखना है हमें, तो 6 के बाद क्या लिखेंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। जो कटने वाला है आप कटाकर छोटा भी कर सकते हैं। तो 2 से 4 बारी में, ये 3 बारी में हो जाएगा, ये 3 से 3 बारी में, ये 2 बारी में, ये 2 से 5 बारी में, ये आपका 3 बारी में। ठीक है, तो आप इस तरह से फिर इसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। ये कितनी संख्या है, 5 संख्या है आपका हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे दूसरा प्रश्न जो है, तो दूसरा प्रश्न जो है ये कह रहा है कि 3/5 और जो है 4/5 के बीच में कितनी है, तो 5 निकालनी है परिमेय संख्या। अब देखिए इसका क्या है, इसका जो हर है वो दोनों सेम है, तो फिर क्या 5 निकालने हैं, तो इसमें भी 6 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो 4/5 यहाँ ऊपर भी और नीचे दोनों गुणा करेंगे। अब यहाँ पे हमारा आ गया 18/30 और यहाँ पे आ गया 24/30। अब यहाँ देखिए यहाँ करना क्या है, तो यहाँ 18 के बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, इस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। इसको जो कटने वाला होगा वो कटा सकते हैं। तो चलिए आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारा कहता है, क्या कहता है तीसरा प्रश्न, कह रहा है कि तीसरा प्रश्न 4/5 और जो है 7/13 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 1। तो जब भी आपको एक परिमेय संख्या निकालनी हो तो उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू a प्लस b। ठीक है, पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या। तो इसमें आप करेंगे क्या, बिल्कुल आसान जो तरीका है, इसमें आप करेंगे कि यहाँ लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 4/5 प्लस 7/13। अब इसको आप कर लेंगे। इसको करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको बट्टा का जोड़ तो आता ही होगा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 65 और ये हो गया 5 से कटेगा 13 बारी में, 13 चौका 52 प्लस 13 से 5 बारी में हो जाएगा 35। क्या हो गया 1/2 गुणे कितना हो गया, ये हो गया 87/65। अब इसको गुणा कर लीजिए, 87/130 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अब जानेंगे चौथा प्रश्न क्या है। तो चौथा प्रश्न कर रहा है 5/6 और 6/7। चौथा प्रश्न कर रहा है 5/6 और 6/7 के बीच में दो परिमेय संख्या निकालने हैं। ठीक है, तब इसमें भी वही काम करेंगे। इसमें देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है,
तो अलग अलग जब डिनोमिनेटर है तो क्या है, ये 7 है तो 7 से इसमें कर देंगे और इसमें 6 से ऊपर नीचे कर देंगे। बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो ये 7 है तो इसको 7 से यहाँ ऊपर नीचे कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6/7 है तो यहाँ पे इस जो डिनोमिनेटर है यानी हर है इससे कर देंगे, इसमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बिल्कुल आसान से आ जाएगा आंसर। यानी ये हो गया 35/42 और ये हो गया 36/42, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें ये इसको सेम करने के लिए हो गया। अब निकालना कितना है 2, तो 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी, इसमें भी ऊपर भी और नीचे भी, एक बढ़ा कर करना होता है। यहाँ हो गया 105/126, ठीक है। और यहाँ हो गया 108/126, ठीक है। अब आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो 105 है ये है, यहाँ लिखे 106/126, 107/126, कटने वाला हो तो कटा लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आखिरी प्रश्न कह रहा है 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या। यानी ये कह रहा है 5वां प्रश्न कि 3/4 और 4/3 के बीच एक परिमेय संख्या निकालने हैं, एक। तो एक के लिए हम आपको सूत्र बताए 1/2 इंटू a + b। जब भी एक निकालने हो तो फटाफट ऐसे निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू 3/4 + 4/3। अब इसको करेंगे क्या, इसको करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे, 1/2 इंटू इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 12। अब 3 3 हो जाएगा 9 और 4 4 हो जाएगा 16। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 25/12, ये हो जाएगा 25/24, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।